दो चीजें अक्सर हमें परमेश्वर की योजना पूरी करने से रोकती हैं, स्वार्थ और घमंड। इन पर अपनी ताकत से काबू पाना आसान नहीं है। यहां तक कि जो इन्हें संभालना सीख चुके हैं उन्हें भी समय समय पर सावधान रहने की जरूरत होती है। स्वार्थ हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो हमारी खुशी, धन और प्रसिद्धि की चाहत पूरी करे, भले ही इससे दूसरा का नुकसान हो तो हो जाए। और घमंड हमें अपनी तारीफ करने और दुख को बड़ा दिखाने की कोशिश में लगा देता है ताकि लोग हमसे प्रभावित हों। अगर हम स्वार्थ और घमंड के इस रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हमें भी उसके साथ प्रेम में रहने की जरूरत है। जैसा पहला यूहन्ना 4 कहता है कि हे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। क्योंकि वह अपने धूप और बारिश को धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसाता है। परमेश्वर धूप और बारिश वो धर्मी पे भी बरसाता है और अधर्मी पे भी करता है। इस संसार में बहुत से दिव्य पुरुष आए पापियों के सर्वनाश के लिए। उन्होंने जगत में आकर पापियों का सर्वनाश किया। केवल यीशु ही है जिन्होंने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। लूका 5 उसकी 32 में लिखा है। इस जगत में कोई भी धर्मी नहीं, हम सब ने पाप किया। चाल से, चलन से, बोली और वचन से, नजर और नजरिए से, सोच और विचार से, सब ने कभी ना कभी पाप किया है। हम सब ने पाप किया है। कहीं ना कहीं हमने अपनी चाल चलन से पाप किया है। जहां हमें नहीं चलना था हम वहां चले। कहीं ना कहीं हमने बोली वचन से पाप किया है। जो बातें हमें नहीं बोलनी थी हमने वो बातें बोली, वो पाप है। अपने माँ बाप के दिल को दुखाया होगा, पाप है। अपने बड़े लोगों को अनादर किया होगा, पाप है। कहीं ना कहीं हमने अपनी नजरों से भी पाप किया होगा। हमें जो नहीं देखना होगा हमने वो भी देखा होगा, ये भी तो पाप है। सब पाप है। कोई नहीं कह सकता कि हम पापी नहीं है। यही कारण है कि हम सब ने पाप किया है। इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य पाए जाते हैं सब पापी हैं। यहां तक कि मनुष्य का जन्म भी पाप के द्वारा ही होता है। हम सब पापी हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। केवल मात्र हमारे पापों के लिए यीशु ने अपने प्राणों को देकर मूल चुकाया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यीशु को ही विराट पुरुष कहा जाता है। यीशु मसीह को ही वेदों में विराट पुरुष कहा जाता है। अगर हम देखें यजुर्वेद उसकी 31 और उसकी 15वें श्लोक में लिखा है, देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा गया या नियुक्त किया गया। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है त्याग और समर्पण, जो क्रूस पर यीशु ने किया था। यशायाह की पुस्तक 53 वर्ष 5 कहता है, किंतु वह हमारे पापों के कारण घायल हुआ, वह हमारे दुष्कर्मों के कारण आघात हुआ, उसने अपने शरीर पर ताड़ना स्वरूप मार सही और उसकी मार से हमारा कल्याण हुआ। सो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का कारण यही है कि इस जगत में बहुत सारे दिव्य पुरुष आए। मैं नाम नहीं लूंगा, विशेष करके हमारे भारत में बहुत सारे दिव्य पुरुष आए। उनका आने का मकसद क्या था? पापियों का सर्वनाश करना। अगर पापियों का सर्वनाश करना उनका मकसद था तो कहीं ना कहीं मैं और आप भी तो पापी ही हैं। कभी ना कभी मैंने और आपने तो पाप किया ही होगा।
कोई है जो अपने पाप की सजा लेने के लिए तैयार हो जाए? कोई है हम में से ऐसा कि हमने जो गलतियां की हैं उसकी सजा हमें मिले? यहां तक कि जो बड़ी बड़ी गलतियां भी हम कर देते हैं उनसे छुपते हैं कि हमें सजा ना मिले। पर हमारे भारत में कुछ दिव्य पुरुष इसलिए जन्मे कि वो पापों को नाश करे, पापियों को नाश करे। केवल यीशु मसीह ही ऐसे परमेश्वर हैं जो पापियों को नाश करने नहीं बल्कि पापियों को और एक मौका देने के लिए आए कि तुम अपना मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो और परमेश्वर की बताई आज्ञा पे करो कि तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। और यही कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। सो परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष एवं अस्तु। आमीन।